हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ डेली टॉक विद माना सिटी। आज मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाला। वी आर जस्ट गोना टॉक अबाउट द रिव्यूज़ ऑफ सम मैच जो कल हुए थे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद मैन सिटी और बोर्नमथ का रिव्यू। नाउ एज यू कैन सी, हम मैच 2-1 से जीत गए। आपको लग रहा कोई कंफर्टेबल एक नॉर्मल विन होगी हमारे लिए, बट दैट वॉज नॉट द सीन यार। सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जितना मैं इसको कुछ मतलब बता भी नहीं पा रहा इसके बारे में। सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक अगर आप देखोगे तो टेवेनियर का 26 मिनट पे गोल आया, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाए। जस्ट द 2 गोल्स विच केम वर जस्ट लास्ट मोमेंट पे गोल्स आए वो। अगर हम जाकर के लाइनअप्स में अपनी देखें, जो लाइनअप के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल हम गए थे, जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। खुशनॉव, खुशनॉव, दियास, ग्वाडियोल, रिको लुविस, पहला बंदा ही है। लाइक क्या सोच के बंदा इसको बार बार खिला रहा है। लाइक पिछले मैच में खुशनॉव राइट बैक खेला था, इस मैच में रिको लुविस राइट बैक खेला है। लाइक देयर इज सम इशू ना भाई। मतलब आप मथायस नूनेस को नहीं जो स्टार्ट करा रहे हो, क्या इशू है? क्या वो इंजरी है, कुछ कंसर्न है, कोई और इशू है? क्या इशू है? इफ यू कैन लेट अस नो, बिकॉज रिको लुविस सीरियसली इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर माई राइट बैक। या तो आप उसको मिडफील्ड में हेल्प के लिए लेके आ रहे हो कि भाई हमारी मिडफील्ड बेटर हो जाएगी उससे, बिकॉज दैट क्लियरली डिडंट वर्क आउट भाई। कुछ इंस्टेंसेस पे रिको लुविस वॉज मेकिंग रन, ओवरलैपिंग रन, जहाँ से वो क्रॉसेस डाल रहा था। बंदा अंधे आंख बंद करके क्रॉसेस डाल रहा था जिसका कोई असर नहीं था। कुछ कुछ मोमेंट्स पे लग रहा था कि ही इज़ जस्ट, उसे बस बोला गया कि तुम ओवरलैप करके क्रॉसेस देना। मतलब फर्स्ट मैन भी बीट नहीं हो रहा था, वैसे क्रॉसेस थे उसके, एंड क्लियरली इट डिडंट वर्क आउट। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो एक चीज़ जो चेंज की, गेही को डालना मिडफील्ड में वॉज अ मास्टर प्लान। ये हमने सेम चीज़ देखी थी जब इन आर ट्रेबल सीजन, जब क्या नाम है, जब स्टोन्स को मिडफील्ड में इंट्रोड्यूस कराया गया था, एंड गेही लिटरली प्लेड वेरी गुड टुडे। गेही 2 गोल खुद ही मार सकता था, एक दो जो उसने हेडर मिस किया, ही वॉज जस्ट ओपन, ही couldn't प्लेस द बॉल इन, एंड एक दो गोल उसने स्कोर किया ही। बट मैं इससे ज़्यादा बात करूँगा इसके बारे में। द वे गेही वॉज ऑल ओवर द पिच, आप उसकी हीट मैप दे सकते हो उसके। लाइक ही वॉज टोटली इन द गेम, वो बॉल्स विन कर रहा था, ही वॉज डूइंग एवरी थिंग इन द पिच। लाइक आप इसमें लाइक आप यहाँ देखो, ग्राउंड डुएल्स वन, 6 out of 8 ग्राउंड डुएल्स वन बाय हिम। एरियल डुएल्स 2 out of 3 एरियल डुएल्स वन बाय हिम। भाई ये बंदा हर चीज़ कर रहा था। रिकवरीज 4 रिकवरीज की है, 1 क्लियरेंस की है। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग, couldn't डू एनी इंटरसेप्शन, बट भाई मिडफील्ड एक डीएमएफ की तरह बंदा पूरा खेला है लिटरली। आई couldn't थिंक ऑफ कि भाई बंदा इतना अच्छा मिडफील्ड में कैसे खेल रहा है। लिटरली ही प्लेड वेरी वेल। बट मेरा क्वेश्चन भी इसी के आसपास आता है कि आपको इशू क्या है? क्यों भाई, मतलब आपने गेही को मिडफील्ड में डालना बेटर समझा इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ निको ओराइली। लाइक आपके लिए, सॉरी, निको गोंजालेस, आपके लिए निको गोंजालेस उस प्रायोरिटी लिस्ट में इतना नीचे है कि यू विल प्ले आइदर कोवाचिच और गेही। अगर कभी नहीं हुआ तो मैं निको गोंजालेस खिलाऊंगा। भाई उस बंदे का क्राइम क्या है? मतलब ऐसा कुछ है तो सबको पता चले ना भाई। आई मैं जानना चाहता हूँ भाई इस बात को। लाइक इट्स अ सीरियस थिंग भाई। एंडरसन का गेम भाई, बंदा इंजरी के बाद गया, एक छोटी सी निक टाइप की मुझे लग रहा है उसे हुई है, बट उसका भी गेम ठीक था। लोग बहुत स्टैट्स लेकर आ रहे थे कि 0 क्लियरेंस, सब थिंग, सब कुछ 0-0 था, 0 गोल 0 असिस्ट, 130 मिलियन का वेस्ट। बोला शांत हो जाओ गांडू, शांत हो जाओ, लेट हिम टेक हिज टाइम, ही इज़ जस्ट अ 23-year-old किड, वो अच्छा करेगा, जस्ट अभी आया है वो, एंड उसने कुछ ख़राब नहीं किया। ही वॉज जस्ट प्लेइंग इन टू द गेम, डूइंग हिज जॉब, पासिंग द बॉल। मतलब बहुत सॉलिड लग रहा था टीम में, एंड ही वॉज डूइंग हिज जॉब वेरी वेल। मैं वहीं बात करना चाहूँगा, खुशनॉफ भी कई कई जगह मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ग्वाडियोल भी ठीक ठाक लगा। रूबेन दियास, जो हम गोल खाए टेवेनियर का, वो उस गोल में पर्टिकुलरली मिस्टेक रूबेन दियास और ग्वाडियोल की थी। वो दोनों मिसकम्युनिकेशन हुई दोनों में, एंड दोनों एक साथ एक ही पोजीशन पे आ गए, जिसकी वजह से एक स्पेस क्रिएट किया हुआ और वहाँ से एक पास डाला ब्रेंटफोर्ड के बोर्नमथ के बंदे ने, एंड टेवेनियर स्कोर्ड दैट गोल। Ivan Nilsson passed the ball and Tavenger scored the goal. Like
नाउ इट इज़ बिकमिंग ब्लेटेंट डे बाय डे कि कैसे डियास की परफॉर्मेंस में एक डाउनफॉल आ रहा है. ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स टिल 2023-24 में भी वो बेस्ट सेंटर बैक था. बट जो उसकी परफॉर्मेंस में डिप आ रहा है, इट शुड बी स्टडीड. भाई क्या हो गया है बंदे को? लाइक, इज़ ही नॉट वेल? उसकी इंजरी इशूज़ है कि क्या दिक्कत है उसे कि वो इतना ख़राब कर रहा है? वी नीड टू टॉक अबाउट दैट. उसके बाद आई डोंट नो इफ इट इज़ ट्रू और नहीं, बट मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि वी वरंट प्लेइंग 4-2-3-1 ओरिजिनली, कि हम निको रैली को एज अ कैम खिला रहे हैं. ओरिजिनली वॉट वी प्लेड वॉज कि हम बैक थ्री मेंटेन कर रहे थे, ग्वाडियोल, दियास और खुशनॉफ की. रिको लुइस एंड निको राइली वर प्लेइंग एज अ वाइड फुल बैक्स, एंड जो कि रन कर रहे थे एंड दे वर क्रॉसिंग द बॉल इन. काफ़ी देर तक हमने फर्स्ट हाफ में ट्राई किया, बट ये कुछ भी काम नहीं किया. बाद में फिर मैंने देखा कि भाई एंडरसन वॉज कमिंग इन एंड फोर्डन, सेमेन्यो एंड हालैंड का अप थ्री बना हुआ था. एंडरसन और गेही मिडफील्ड में थे. तो काफ़ी देर तक जब ये वर्क नहीं किया तो फिर और अदर चीज़ें देखी मैंने कि निको राइली वॉज ऑल्सो कमिंग इन टू द बॉक्स एंड एवरीथिंग. मुझे समझ में नहीं आ रहा है. लाइक, हम जो प्लेयर्स हमें पता है, लाइक फोर्डन अच्छा नहीं कर रहा है. चरकी आया, ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड उसने आते ही कितने चांसेस बनाए. लेट मी पुल अप हिज स्टैट एज वेल. चरकी आया, ही जस्ट गेव 2 assists, क्रिएटेड मोर चांसेस. ही क्रिएट 4 फकिंग चांसेस यार. कितने मिनट खेला ये पिच पे? कब आया था ये? कितने मिनट? ये बंदा आया था 63 मिनट में. इस बंदे ने 30 मिनट के अंदर 4 चांसेस क्रिएट किए हैं. गिव हिम सम रिस्पेक्ट यार. एक हालैंड ने मिस किया चांस, एक और किसी ने चांस मिस किया था, और 2 असिस्ट इसने निकाल लिए. इस बंदे ने गेम खुद पे चेंज किया है. लास्ट ईयर पेप भी यही गलती कर रहा था कि मौका पड़ने पे चरकी को सब कर दे रहा था एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग अदर प्लेयर्स इन दोज पोजीशंस. मुझे नहीं पता क्या इशू है भाई, मतलब एटीट्यूड इशू है कि क्या है कि दे जस्ट डोंट ट्रस्ट द प्लेयर्स उतना. ये देख लो, एक्यूरेट पासेस, अटैकिंग फेज में एक्यूरेट पासेस. ये बंदा इतना फ्लेयर वाला बंदा, ही हैज़ अ मोर चांस ऑफ लूजिंग द बॉल टू रिटेन द बॉल, बट स्टिल ही इज़ पासिंग 92% की का वो एक्यूरेसी से. लाइक, व्हाट द फक यार. मतलब आप इस बंदे से और क्या एक्सपेक्ट करोगे? 1 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल, एक एक्यूरेट क्रॉस, एक एक्यूरेट लॉन्ग बॉल. ही डिड एवरीथिंग भाई. मतलब दिस प्लेयर इज़ ऑसम. एंड मुझे मतलब इस मैच में भी हम निको गोंजालेस को लेकर नहीं आए. इस मैच में भी फोर्डन नहीं चला एंड आई डोंट नो, शायद क्या पता अगले मैच में फोर्डन स्टार्ट करे. हमें अपने हालैंड के बारे में मैं बात करूँगा. हालैंड भाई क्या गंदा गेम था यार. ही वॉज पुटिंग इन देयर. स्टार्टिंग में जब मैच स्टार्ट हुआ था, ही वॉज ऑन फुल इंटेंसिटी. पूरी टीम एक फुल इंटेंसिटी भी खेल रही थी. हालैंड वॉज ड्रॉपिंग इन, ही वॉज प्रोवाइडिंग सम क्रूशियल बॉल्स टू फोर्डन एंड सेमेन्यो हु वर रनिंग इन बिहाइंड एंड मेकिंग सम चांसेस ऑन काउंटर्स. वो बड़े अच्छे चांसेस क्रिएट हो रहे थे, बट हालैंड ने कई चांसेस मिस किए. उसने शॉट्स तो सबसे ज़्यादा लिए, बट चांस एक भी कन्वर्ट नहीं किया उसने. लिटरली मतलब उसके शॉट्स ऑन टारगेट ही देखो, 2 शॉट्स ऑफ टारगेट थे, एक ब्लॉक था. He could have done way better. We expect a lot from Erling Haaland यार. He should do better. And Semenyo भाई, मुझे ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है. He had most touches in possession box. ये बंदा पता क्या कर रहा था? He was just taking the ball and वो take on ले रहा था. No, he was not passing the ball. He was not creating something. वो in fact वो डिफेंस में भी हेल्प नहीं कर रहा था टीम की. I don't like this guy भाई. He is just good in, अगर उसको बॉक्स में खिलाओ, ही कैन ट्राई कि भाई वो कुछ शॉट्स वगैरह ले ले एंड वो वहाँ अच्छा कर जाता है. बस मुझे सेमेन्यो का ये एक पॉजिटिव साइड दिखता है. बाकी मुझे सेमेन्यो बिल्कुल पसंद नहीं आता भाई, जैसा भी वो बंदा खेलता है. आई नीड अस टू वर्क ऑन आवर सेल्फ यार. मतलब ठीक है, वी वन एट लास्ट जाकर के वी गॉट दोज 3 points, बट सीज़न बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे. लिटरली हम सफ़र करेंगे भाई. हम बहुत बुरा सफ़र करेंगे एंड मैं नहीं चाहता भाई हम सफ़र करें. बहुत लंबा सीज़न हो जाएगा अगर हम ऐसे ही चलते रहे. तो वी नीड टू मेक सम रियली सॉलिड डिसीजंस. एंड जो हमारी इंटेंसिटी लूज़ हुई ना, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि जब मैच स्टार्ट हुआ वी वर फुल ऑन इंटेंसिटी. मतलब
हम जिस इंटेंसिटी से जा रहे थे एकदम ताबड़तोड़ हम चल रहे थे, बट जैसे ही गेम आगे बढ़ा वी स्लोड डाउन, वी वरंट फाइटिंग फॉर द बॉल्स, हम जान रहे थे बॉल्स के लिए, वी वर जस्ट वेटिंग कि शायद इंटरसेप्शन हो जाए। भाई रॉड्री नहीं है हमारे पास जब जो इंटरसेप्शन करेगा बॉक्स में या फिर मिडफील्ड में। भाई वी नीड टू गो एंड प्रेस द प्लेयर्स, एंड भाई वी वर सो बैड ऑन दैट। भाई वी कुड सॉ कि जब 1-0 की लीड पर बोर्नमथ चल रही थी, दे वर फाइटिंग फॉर द बॉल। भाई दे वर गोइंग इन टसल, दे वर वो लड़ रहे थे कि प्लेयर से बॉल विन करनी है, एंड दे वर विनिंग द बॉल्स, जो हम नहीं कर रहे थे। एंड वो मेरी सबसे बड़ी एक क्वेश्चन है इनसे कि भाई क्यों, ऐसा क्या था, ऐसा क्या दिक्कत थी भाई। इसी के साथ आई वुड लाइक टू शो कि भाई हियर वी वो आ चुका है अयोबी का। इट्स अ ग्रेट साइनिंग एंड ही इज़ अ प्रोस्पेक्ट फॉर फ्यूचर। ही कुड डू वेरी वेल इन करंट सिस्टम एज वेल, बट आई गेस उसे आकर संभलने में टाइम लगेगा। बट आई एम वेटिंग फॉर दिस गाय टू कम इन। बट सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, वी नीड एक्सपीरियंस इन मिडफील्ड। एक एक्सपीरियंस मिडफील्डर लेकर आओ और एक बैकअप स्ट्राइकर भी लेके आओ, क्योंकि हालैंड करता है कुछ कुछ मंथ्स उसके ब्लैंक चले जाते हैं, एंड देन वी वुड नीड समवन, क्योंकि आज मारमुश का भी हियर वी गो आ गया है। इफ़ वी कैन सी हियर, कहीं दिख तो नहीं रहा है, बट मारमुश का भी आज हियर वी गो आ चुका है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स यार। सो गाइस विद दिस आई वुड लाइक टू रैप अप दिस वीडियो, एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है। सो दिस इज इट, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट यार, इट हेल्प्स मी लॉट। मैं रियली वीडियो बना के लेकर आऊँगा आपके साथ, एंड वी विल नीड टू टॉक मोर अबाउट जो सिचुएशन अभी चल रही है, एंड वी विल श्योरली टॉक अबाउट इट। सो थैंक यू गाइस।